हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा फ्रॉम मगध कैंसर सेंटर पटना। आज हम लोग बात करेंगे कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के बारे में। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर हमारे देश में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है एमंग वुमेन। महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर, और इससे हर साल लाखों लोगों की जानें जाती हैं। WHO डेटा के अनुसार हर साल पूरे दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा कार्सिनोमा सर्विक्स के न्यू केसेस डायग्नोस हो रहे हैं, और एवरी ईयर इस बीमारी की वजह से 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें जा रही हैं, महिलाओं की जानें जा रही हैं। सो आप समझ सकते हैं कि कार्सिनोमा सर्विक्स जो है महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। सो सर्वाइकल कैंसर का क्या क्या मुख्य कारण है? सो अधिकांश जो सर्वाइकल कैंसर है वह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। HPV इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो किस तरह की महिलाओं में इसका रिस्क बढ़ जाता है? तो आप देखें कि मल्टीपैरिटी है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जहाँ स्मोकिंग का हिस्ट्री है, वहाँ HPV इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, और वैसे कंडीशन में कार्सिनोमा सर्विक्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए? तो इसके लिए WHO ने रिकमेंड किया है कि इसके लिए HPV वैक्सीनेशंस कराया जाए। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेशन जो है अब सब जगह उपलब्ध है, और इस वैक्सीनेशन की वजह से अधिकांश कैंसर को रोका जा सकता है। सो 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स, 9 साल से 14 साल के एज ग्रुप में जो भी गर्ल्स हैं उनको इसका एटलीस्ट जो है 2 डोज वैक्सीनेशन दिलवाना है। इससे इस बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इस बीमारी को रोकने के लिए स्क्रीनिंग। तो जो महिलाएं 30 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप के हैं उनको पैप स्मीयर और HPV को टेस्टिंग, HPV DNA टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उससे स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है, और हर 5 साल पे स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और यदि हर 5 साल पे स्क्रीनिंग संभव नहीं हो तो एटलीस्ट जो है कि लाइफ टाइम में 2 बार, है ना, बाय द एज ऑफ 35 और एज 45 ईयर्स ये स्क्रीनिंग कराना चाहिए, जो कि WHO का रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट स्टेप आता है, यदि किसी को स्क्रीनिंग में एबनॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह आता है तो वैसे में उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो प्री कैंसरस कंडीशंस है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ, स्क्रीनिंग से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यदि कैंसर है तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है, और यदि डायग्नोसिस होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। प्राइमरी या अर्ली स्टेज में इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। कार्सिनोमा सर्विक्स का मेन ट्रीटमेंट होता है कीमो रेडिएशन, या यदि बहुत अर्ली स्टेज में है, यंग पेशेंट हैं, प्री मेनोपॉजल है, तो वैसे कंडीशन में सर्जरी के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश जो पेशेंट आते हैं वह लोकली एडवांस स्टेज में आते हैं, तो वैसे कंडीशन में कीमो रेडिएशन से उनका इलाज होता है। उसके बाद ब्रैकीथेरेपी दिया जाता है। जो पेशेंट चौथा स्टेज में है या मेटास्टेटिक स्टेज में है, उनमें कीमोथेरापी और इम्यूनोथेरापी अवेलेबल है। उससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है। सो नाउ इन द एंड कंक्लूजन है कि सर्वाइकल कैंसर इज ए हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज। यह बीमारी जो है कि इसको वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। सो दिस इज हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज, एंड अदर थिंग्स इज दैट दिस डिजीज इज हाईली क्यूरेबल डिजीज। यदि इसको अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोस करें तो इसको क्योर किया जा सकता है। सो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, और इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करें। तो इस बीमारी को अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।